फर्स्ट पे हमने माउथ को रीड कर लिया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में क्या है, इसके ऑनवर्ड जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स को रीड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है वो किस तरह से डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या है, माउथ के अंदर तो हमने क्या है, फूड को इनिशियली डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। माउथ के बाद क्या, वो टंग ने जैसे उसे बैक पुश किया तो वो कहाँ पर फूड आई, ईसोफेगस में आई, ठीक है। ईसोफेगस क्या होती है, मैंने आपको बताया था, डायग्राम में शो करवाया था कि ये क्या है, एक लार्ज ट्यूब होती है, ठीक है, जो क्या करती है, फूड को कैरी करती है माउथ से स्टमक, यानी क्या है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुँचाने में, यानी उसको आप ये समझ लें कि यानी ये उसकी फूड की ट्रांसपोर्ट का एक रास्ता है, ठीक है। यानी फूड को ये ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है माउथ से स्टमक तक, ठीक है। वो कौन लेकर आती है, एक लार्ज ट्यूब होती है माउथ और स्टमक के दरमियान, उस लार्ज ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ईसोफेगस कहेंगे, ठीक है। अब ये ईसोफेगस जो है वो द ईसोफेगस यूजेस द वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। अब क्या करती है कि ईसोफेगस मस्कुलर मूवमेंट करती है और फूड को क्या करती है, स्टमक की तरफ क्या है, पुश करती है, ठीक है। यानी ये ऐसे नहीं कि आप एज इट जैसे फूड आएगी माउथ से तो फ़ौरन से क्या है वो माउथ में स्टमक में चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या करती है कि फूड जैसे ही माउथ से ईसोफेगस में पहुंचती है तो इसकी जो है ट्यूब्स की वाल्स जो हैं वो क्या है, एक्टिव हो जाती हैं। उन वाल्स के अंदर क्या होती है, वेव लाइक मूवमेंट्स जो होती है, यानी मस्कुलर जो इसके मसल्स होते हैं ना, वो जिस ट्यूब जिन मसल से मिलके बनी होती है, उन मसल्स में क्या होती है, वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो वेव लाइक मूवमेंट क्या करती है, फूड को स्टमक में कन्वर्ट पहुंचा देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी जो वो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है ना पूरे को, इसको हम क्या कह देंगे, पेरिस्टालसिस, ठीक है। और क्या है, उसके बाद क्या है, जैसे ही फूड क्या है माउथ से अब ईसोफेगस में तो आ गई, ईसोफेगस में क्या हुआ, फ़ौरन से वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उस वेव लाइक मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह रहे हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद क्या है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी वो फ़ौरन से फूड को माउथ से लेती हुई कहाँ पर पहुँचा देगी, स्टमक में। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो बॉडी का कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टमक। अब फूड क्या है, माउथ से ईसोफेगस से फिर कहाँ पर आई, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या होगा कि आवर स्टमक इज़ अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग, यानी ये जे शेप का मस्कुलर बैग होता है। ये भी मैं आपको अगेन जो है वो एंड लेक्चर के एंड पे जो है वो डायग्राम शो करवाऊंगी, तो उसमें आपको दोबारा बताऊंगी कि स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप फर्स्ट में देखें ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टमक में आती है, तो ये स्टमक क्या होता है, ये जे शेप का होता है, ठीक है। मस्कुलर बैग होता है, यानी मसल्स का बना होता है, ठीक है। इट मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। अब इस स्टमक के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस होता है, जिससे मैंने आपको बताया था माउथ होता है, माउथ के अंदर टंग होती है, टंग के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह क्या है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है। ये जो डाइजेस्टिव जूस है उसके अंदर तो क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड थे और वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव जूस है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या कर रहा होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी फूड जो है वो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मिलके बनी होती है, तो और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। तो वो क्या है, अब कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट हो गई, किस में हुई, वो माउथ में हुई थी, और किसने की थी, सलाइवरी ग्लैंड ने डाइजेस्ट किए थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन किस किस जो है वो हमारी फूड में प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी फूड जो है वो प्रोटीन कंटेन करती है, तो उसमें मीट, एग एंड मिल्क एंड पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, ये दालें होती हैं, ठीक है। जो दाल खाते हैं ना उनको हम पल्सेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। अब ये नहीं कि फ़ौरन से फूड आई और वो फ़ौरन से स्टमक ने 1 मिनट में डाइजेस्ट कर लिया, नहीं। फूड जो है ना वो 4 जो है वो आवर्स के लिए क्या करती है, हमारे स्टमक में स्टे करती है, ठीक है। जैसे हमारी फूड क्या है, जैसे हमारे 4 आवर के लिए स्टमक में स्टे करेगी, तो उस स्टे के दौरान क्या है, स्टमक में प्रॉपर फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस
हो रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब इस डाइजेस्टिव जूस का एक और भी जो है वो फंक्शन है, डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक इज कंटेन एन एसिड, यानी इसके अंदर एसिड होता है। वो एसिड क्या करते हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी फूड जो है वो 100% जर्म्स से क्लियर है, नहीं। हमारी फूड के अंदर तो जो जर्म्स भी तो होते हैं, वो जैसे हम फूड लेते हैं तो वो जर्म जो है फूड के साथ जो है हमारे जो माउथ में आ जाते हैं, वो फूड फिर वो क्या करते हैं फूड के साथ जो है माउथ के बाद हमारी फूड ईसोफेगस में आएगी, स्टमक में आएगी, यानी वो जर्म भी साथ साथ मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही वो स्टमक में आएगी, स्टमक के डाइजेस्टिव जूस के अंदर एसिड होता है और वो एसिड क्या करता है, इन जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो गया कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूस था, उसने एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन के अलावा उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट्स होते हैं, वो एसिड क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं। और ये क्या है, और स्टमक जो है हमारा प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये अब 3 टॉप जो है वो इसके पार्ट्स वो आपने रीड कर लिया कि माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक।